नमस्कार, शांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एनएफएसयू एसओ के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन था रूल 48 ए पर बेस्ड। क्वेश्चन था, अ गवर्नमेंट सर्वेंट सीकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर रूल 48 ए मस्ट गिव नोटिस ऑफ डैश। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर रूल 48 ए के अकॉर्डिंग अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहिए तो वो उसको जो नोटिस है वो कितने समय पहले देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो रूल 48 ए क्या कहता है और वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है। तो जब कभी भी हम लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात करते हैं तो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है उसमें जो रिटायरमेंट का जो टाइम होता है उससे पहले स्वेच्छा से अपनी मर्जी से रिटायर हो जाना, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसके बारे में रूल 48 ए कहता है कि मतलब रूल 48 ए में इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन करे गए हैं कि अगर किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है तो मिनिमम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, नोटिस जो है आपको कब देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज से। वो है कि पहला, कि एम्प्लॉय कम से कम मिनिमम 20 ईयर्स का जो क्वालिफाइड सर्विस है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर के आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। मतलब आपने 20 साल क्वालिफाइड सर्विस मतलब ऐसी सर्विस जिसे काउंट किया जा सकता है। मतलब बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट छुट्टियां वगैरह सब देती है या फिर अगर आप छुट्टियां ले लेते हैं जबरदस्ती तो उसे सर्विस के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहिए तो 3 महीने का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा। 3 महीने पहले से नोटिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये जो आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट है इसका अप्रूवल होना चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। जब ये तीनों चीजें होंगी तभी जाकर के आपको रिटायरमेंट मिल सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 3 महीने का नोटिस। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय हु ऑप्ट फॉर अ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ द सर्विस शैल बी इंक्रीज बाई। मतलब मान लो कि इसमें बोला गया है 20 साल मिनिमम सर्विस अगर आप देते हैं तभी जाकर के आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि भाई मान लेते हैं किसी ने 30 साल अपना कंटिन्यूअस सर्विस दिया, उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो फिर उस केस में जो क्वालिफाइंग सर्विस होगा क्या उसके अंदर कोई चेंज होगा क्या? तो आंसर है हाँ। जो क्वालिफाइंग सर्विस होगा वो जितना भी समय का क्वालिफाइंग सर्विस होगा उसमें एज अ गिफ्ट, मतलब समझ लो कि आपका पेंशन वगैरह सब जो काउंट होता है, ठीक है, उन सब चीजों में कुछ इजाफा होगा, कुछ बढ़ोतरी होगी। और वो क्योंकि आपने 30 साल कंटिन्यूअस सर्विस दिया है सरकार को, तो उस केस में सरकार आपको 3 साल का और एक्स्ट्रा पीरियड आपके क्वालिफाइंग सर्विस के अंदर ऐड करती है। मतलब मान लो अगर आप किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है लेकिन गवर्नमेंट आपको जो पेंशन वगैरह सब देगी वो 3 साल और बढ़ा करके उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें ग्रेचुइटी वगैरह सब काउंट होगी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। सो ये क्वेश्चन था। इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल वीडियोस होती हैं इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप एनएफएसयू एसओ का बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांति अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए।